गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली वीडियोस में हमने यहाँ पे थ्योरम नंबर 10.6 तक कवर कर लिया है। तो थ्योरम नंबर 10.6 का था कि अगर हम यहाँ पे सेंटर से कॉर्ड्स पे, अगर हम सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो परपेंडिकुलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं ना। जो लेंथ होती है, परपेंडिकुलर लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इक्विडिस्टेंट होती है। कहाँ से? सेंटर से, है कि नहीं। अगर हम सेंटर से और इक्वल कॉर्ड्स पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो लेंथ होती है, परपेंडिकुलर लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। अब उसी का हम यहाँ पे कन्वर्स देखेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, मतलब ये कॉर्ड्स दोनों हैं, अगर ये सेंटर से इक्विडिस्टेंट है ना। यहाँ पे देखो कॉर्ड की लेंथ, यहाँ पे देखो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर मान लो इससे पहला कॉर्ड ए बी हो गया, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से, दूसरा कॉर्ड जो सी डी हो गया, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से, अगर ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है, तो हमें ये प्रूव करना है दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्या प्रूव करना है, अभी ये समझ में आ गया कि नहीं? अगर ये समझ में आएगा तभी हम आगे इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अब देखो जैसे कि हमें क्या करना है, सपोज करो ये पॉइंट एम हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, एन हो गया। पॉइंट एम और ये पॉइंट एन हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट एम एंड, ठीक है। हमें पता है इतना गिवन है दैट इज ओ एम इक्वल है किसके, ओ एन के इक्वल है। ठीक है ना। ओ एम थोड़ा सा तिरछा सर्कल बन गया क्या यहाँ पे, चलो कोई नहीं, बट एज्यूम कर लो कि मतलब ये इक्वल है। अब देखो अगर यहाँ पे ओ एम जो है ओ एन, और देखो थोड़ा सा ये अलग भी लग रहा है ना इस पर, अगर इक्वल यहाँ पे बोले तो मान लो यहाँ पे इक्वल है। ठीक है। अब ओ एम जो है ये ओ एन के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है ना। गिवन क्या क्या है पहले वो देखते हैं। गिवन क्या क्या है, दैट इज ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ऐसा क्यों है? क्योंकि कह रहे हैं कॉर्ड्स क्या है, इक्विडिस्टेंट है। अब देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। अगर प्रूव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। ठीक है ना। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ ए को आपस में मिला देंगे और किससे, दैट इज इससे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसको हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये रेडियस है। क्या है ये, रेडियस है। तो ये बताओ, अगर यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2, दिखाई दिया कि नहीं? अगर इन दोनों ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, अगर इन दोनों ट्रायंगल में, यहाँ देखो, अच्छा सबसे पहली बात ये बताओ, अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो क्या जो परपेंडिकुलर है वो इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं, पहले बताओ। होता है ना। अगर हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा, वो जो लेंथ होगी ना, जो सेंटर से जो कॉर्ड पे जो लेंथ हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर जो होता है ये क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। हमने थ्योरम पढ़ाया है आपको, है कि नहीं? अगर देखो ये जैसे कि यहाँ पे देखो सेंटर है, कॉर्ड है, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ए बी कॉर्ड पे पॉइंट एम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा। क्या आपने ये पढ़ा है? ठीक है। देखो तो अभी इसी बेसिस पे यहाँ पे करेंगे। अब देखो अगर हमको ए एम यहाँ पे इक्वल है, देखो हमें ए एम है, तो मतलब ए एम की जो लेंथ है ये बी एम के इक्वल होगी कि नहीं, पहले बताओ, है ना। तो ए एम की लेंथ क्या हो जाएगी, बी एम के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल ओ एम ए और ट्रायंगल ओ एन डी लेंगे। ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल, देखो ये ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन डी। ओके, दो ट्रायंगल्स ले लिया, ट्रायंगल ओ एम ए और ट्रायंगल ओ एन डी। इतनी बात समझिए ना। यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें इक्वल है, देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या ये इक्वल है, क्या, दैट इज ओ ए। बोलो, ओ ए किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है कि नहीं? क्यों इक्वल है? बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है ना। और ओ एम इज इक्वल टू ओ एन ना, दिस इज ओ एम, दिस इज ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बिकॉज दिस इज गिवन है। ठीक है ना। अगर ध्यान से देखेंगे क्या, एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एन डी
90 डिग्री है कि नहीं? एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एंड डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, है कि नहीं? मतलब ये कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस है सेंटर से, मतलब यहाँ देखो ये कॉर्ड की जो डिस्टेंस है सेंटर से, तो अगर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, कि मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। हमें पता है अगर हम क्या करेंगे सेंटर से कॉर्ड, अगर हम सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना वो, ठीक है ना? तो ये एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हेंस अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब क्या? ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन डी आर राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट? बोलो। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब क्या? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? RHS ना, बाई RHS रूल, है ना? RHS रूल के थ्रू क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल हो जाए, तो अगर ये 90 डिग्री है इसका हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? दिस इज OA एंड ये 90 डिग्री के सामने का जो होता है हाइपोटेन्यूस, दैट इज OA इज इक्वल टू OD। हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, है ना? हाइपोटेन्यूस हो गया, अभी एक साइड को इक्वल हो जाए, अभी एक साइड क्या है? OM इज इक्वल टू ON है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये क्या हो गया? दैट इज ये, और ये हाइपोटेन्यूस एक साइड हो गई, है ना? तो ये RHS, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? बाई RHS रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OMA is congruent to triangle that is O and D। ओके, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ से ये बताओ क्या AM इज इक्वल टू ND हो जाएगा ना? बोलो बाई सिंप्लिसिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल टू ND। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? बाई सिंप्लिसिटी। ओके, सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना? और कुछ बच्चे बताते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लेकिन तो ऐसा नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है? अब देखो अगर यहाँ से देखो AM जो है ये ND के बराबर हो गया, ठीक है? तो ये बताओ AM, अगर हम ध्यान से देखेंगे AB, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या AM में देखो ये AM, या फिर ऐसे देख लो AB जो है, AB जो है ये AM प्लस BM होगा कि नहीं? AM प्लस BM है कि नहीं? AM प्लस BM, ठीक है? AB हो जाएगा। और या फिर हम ऐसे कहें AB इज इक्वल टू AM और BM इक्वल है ना, है कि नहीं? यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है आपस में। तो अगर ध्यान से देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ AM हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ AM। या फिर ऐसे कह सकते हैं दैट इज AM इज 1/2 ऑफ AB, M इज द हाफ ऑफ AB। जब AM यहाँ पे हाफ ऑफ AB हो गया, सेम इसी तरह से यहाँ पे क्या? ND इज हाफ ऑफ CD ना। सिमिलरली और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज ND, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ND इज हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? CD। ओके, तब क्या करेंगे? सपोज करो इसको हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या ले लिया? इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे? AB और एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ ले लिया क्या? AM इज इक्वल टू हाँ ND, तो ये हो गया, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे? AM और AM इज इक्वल टू ND है ना, हाँ ठीक है। तो AM यहाँ पे कितना दिया है? हाफ ऑफ AB है, और ND कितना दिया है? हाफ ऑफ CD है। अभी ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे कहाँ रखनी है? इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या दिया है? AM इज इक्वल टू ND ना, और AM यहाँ पे क्या दिया है? दिस इज AM इज हाफ ऑफ AB, ये हाफ ऑफ AB हो जाएगा, और ND यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया ना। AB इज इक्वल टू CD, क्या हमें यही प्रूव करना था क्या? हेंस क्या किसी भी थ्योरम को प्रूव करना आसान है कि नहीं? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे? रीजन अगर लिखेंगे ये AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM क्यों हो गया? बिकॉज AM
क्या होता है, बी एम के इक्वल है ना, बिकॉज ए एम इज इक्वल टू बी एम, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दैट इज 2 टाइम्स ए एम प्लस बी एम इज टू टाइम्स ऑफ ए एम। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये हाफ हमने क्या कर दिया, बिकॉज अगर देखेंगे दिस इज सी एन इज इक्वल टू एन डी, सी एन इज इक्वल टू डी एन, या फिर डी एन या फिर एन डी, है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या किया, एन डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो गया। ओके, आई होप आपको ये थियरम का प्रूफ समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।